तो वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में भाई भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो अगर वॉर 2 मूवी तुम देखना चाहते हो और स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें स्पॉइलर से कोई चिंता नहीं है तो वीडियो देखते रहो, बहुत मजा आएगा तुमको। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है कबीर हमें एक शपथ लेते हुए नजर आता है कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर, अपना परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। और जैसे ये लाइन आती है कि मैं अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर, तो उस जगह पे हमको पाकिस्तान वाला एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें कबीर नजर आता है। और मैं बता दूं भाई, ये हमको गुमराह करने के लिए ये सीन उसी जगह पे उसी डायलॉग पे लगाया गया है, ताकि हमको लगे कि कबीर जो है वो पाकिस्तानी है या उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और उसने देश के साथ गद्दारी कर ली है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये जो सीन है ये कबीर के किसी पास्ट वाले मिशन का एक सीन होगा जिसमें वो पाकिस्तान गया होगा कभी, और उस सीन को ट्रेलर में टिका दिया। अब देखो टीजर के टाइम से ये सेट किया जा रहा था कि कबीर जो है उसने देश के साथ गद्दारी कर ली है। और इस ट्रेलर में एक जगह पे तो ये भी बताते हैं कि कर्नल लूथरा को कबीर ने किडनैप कर लिया है। अब ये कबीर के अराउंड क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद कबीर गद्दार है या नहीं है ये तुम खुद डिसाइड कर लेना। अब मान लेते कि कबीर गद्दार है, कबीर ने देश के साथ गद्दारी कर ली है। अब कबीर को अगर खत्म करना है तो कबीर जितना ही पावरफुल एक एजेंट हमको लाना पड़ेगा, जो कि कर्नल लूथरा लेके आ चुके हैं। एजेंट विक्रम, जूनियर एनटीआर ये रोल प्ले कर रहे हैं। आई थिंक मूवी में जूनियर एनटीआर का एंट्री वाला सीन होगा जिसमें वो कुछ अफ्रीकन नाइजीरियन लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सीन है ये शिप ग्रेवयार्ड का है, जहाँ पे पुराने शिप रखे जाते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जिनका कोई भी यूज नहीं है। पूरे खंडर हुए शिप वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे विक्रम जो है उन अफ्रीकन लोगों को मार रहा है, तो वो जाहिर सी बात है किसी मिशन पे आया होगा। और जिस तरीके से वो लोगों को यहाँ पे मार रहा है ऐसा देख के लगता है कि ये इनका पूरा का पूरा नामो निशानी मिटाने के लिए आया है। जैसे कि वो स्टार्ट में बोलता भी है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं वो सब काम करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। अब मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार हूँ, जंग का हथियार, या तो मरूंगा या तो मारूंगा। और यहाँ पे वो सेम करता हुआ नजर आ रहा है। उसने पूरे के पूरे जहाजों को बॉम्ब से उड़ा दिया है। अब वो अपना मिशन जस्ट फिनिश करके वापस आया है, तभी कर्नल लूथरा उसे एक और मिशन पकड़ा देते कबीर को पकड़ने का। एंड यहीं से स्टार्ट होता है विक्रम वर्सेस कबीर, क्योंकि विक्रम भी पावरफुल एजेंट है एंड दूसरा कबीर तो है ही बॉस। तो अब देखने में मजा आएगा कि किस तरीके से एजेंट विक्रम कबीर को पकड़ता है। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियो भी देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहे। अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं कबीर के एंट्री वाले सीन पे। एंड आई थिंक ये मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाएगा। और सबसे पहले मूवी में एंट्री होगी कबीर की, और मूवी के 20-25 मिनट के बाद एजेंट विक्रम की एंट्री करवाएंगे ये लोग, मतलब जूनियर एनटीआर की। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है। तो इन सब बातों से हट के सीधे कबीर के बारे में बात करते हैं। तो कबीर हमको नजर आता है कुछ निंजास के साथ लड़ते हुए। हम लोग देख पाते हैं कि कई सारे निंजा लोग को कबीर ने मार डाला। और इस जगह पे कबीर जो है वो सामने जो 3 लोग तुमको खड़े हुए दिखते हैं ना, उसमें से जो बीच वाला होगा उसको मारने के लिए यहाँ पे कबीर आया है। और ये जो गुंडे कबीर को मार रहे हैं वो उसी के हैं। अब ऑलरेडी कबीर बहुत सारे निंजास को मार चुका है और ऊपर से भी और भी निंजास आते जा रहे हैं। अब जैसे ये सीन कट होता है, अगले ही सीन में मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पे से वो लोग कैमरा हटाना भूल गए शायद। तो इस वाले फ्रेम में हमको कैमरा देवता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो सॉरी सर, लेकिन मैंने आपके कैमरे को पकड़ लिया। अब हिडन डिटेल निकालने की इतनी आदत लगी चुकी है तो कुछ भी हमारी नजरों से बच नहीं सकता बॉस। अब कबीर इन सारे निंजास को बारी बारी से खत्म कर देगा और जो मिशन वो यहाँ पे करने के लिए आया था उसको भी पूरा करेगा। जिसको वो मारने के लिए आया था उसे भी मारेगा। और फिर बड़े स्टाइल से इस भेड़िया के साथ वॉक करते हुए इस जगह से बाहर निकल जाएगा और इस जगह को पूरी तरीके से बॉम्ब से उड़ा देगा। अब ये जगह उड़ने के बाद कबीर को यहाँ से भागना भी तो है। वॉर 2 के टीजर में हमको एक सीन दिखाया गया था जिसमें ब्रिज टूटते हुए नजर आता है और ब्रिज के ऊपर एक आदमी है। ट्रेलर जब देखते हैं हम तो उसमें हमको नजर आता है कि वो जो आदमी है वो कबीर है। तो जब वो ब्रिज पे से गिर रहा था तो हेलीकॉप्टर में से किसी ने रस्सी और एक गन फेंकी है और कबीर उस रस्सी और गन को पकड़ के हेलीकॉप्टर से लटक जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है कि इस हेलीकॉप्टर में जो वो आदमी था जिसको मारने के लिए कबीर यहाँ पे आया था, इस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो भाग रहा होगा एंड कबीर इस रस्सी के सहारे लटक के उसको गोली मार देता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ा रही है वो है काव्या लूथरा, मतलब कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, जो कि कर्नल लूथरा की बेटी होती है और एयरफोर्स में काम करती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि वो एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट होगी एंड इस मिशन पे कर्नल लूथरा ने उसको भेजा होगा कबीर के साथ। और यहाँ पे काव्या और कबीर दोनों के दोनों जो है वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। काव्या कबीर के जान को भी बचा लेती है और मिशन को भी कंप्लीट करती है, जिसके बाद उसे एयरफोर्स की तरफ से सम्मानित किया जाता है, वो भी एक मेडल के साथ। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि काव्या कर्नल लूथरा की बेटी है, तो मुझे वो कैसे पता चला? तो अगर तुम काव्या के वो नेम पे ध्यान दोगे तो उस पे लिखा है काव्या लूथरा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि काव्या लूथरा मतलब कर्नल लूथरा की बेटी होगी। बाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में
कमेंट में जरूर बताना। और इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी वाली थ्योरी मूवी में होगी, क्या लगता है तुम्हें, बताना कमेंट में। और ये जो कबीर ने जो मिशन किया अभी, ये उसके एंट्री वाला सीन होगा। अभी तक कबीर गद्दार नहीं बना है, अब वो आगे चल के कुछ ऐसा काम कर देगा जिसके बाद से वो गद्दार बन जाएगा। और फिर उसके बाद कर्नल लूथरा जो है वो कबीर को पकड़ने के लिए एजेंट विक्रम को बुलाएंगे। अब कबीर जब गद्दार बन ही चुका है तो उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जैसे कि वो बोला था कि मैं एक अनजान बेनाम साया बन जाऊंगा। तो एजेंट विक्रम कबीर को ढूंढने की प्रोसेस में लग जाता है। अब अगले सीन में हमको खालिद का फोटो दिखाया जाता है जिसके सामने कबीर खड़ा है। आसपास के मिलिट्री सर्टिफिकेट देख के लगता है कि ये खालिद का घर ही है और कबीर खालिद के घर पे आया है। अब कबीर किसी खतरनाक मिशन पे जा रहा होगा, उससे पहले वो खालिद के घर पे उससे मिलने के लिए आया है। क्योंकि कबीर यहाँ पे एक डायलॉग बोलते हुए नजर आता है कि मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान से चुकाऊंगा, आत्मा से चुकाऊंगा। इट मीन्स कि वो किसी खतरनाक मिशन पे जा रहा है एंड उस मिशन के चक्कर में उसे गद्दार बनना पड़ेगा और उसे वो सब काम करने पड़ेंगे जो वो कभी करना नहीं चाहेगा। अब देखो कबीर जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो उसका मिशन के बारे में सब कुछ चीजें सीक्रेट होगी। फिर चाहे उसे किसी का भी यूज करना पड़े वो यूज करेगा, किसी को भी मारना पड़ेगा वो मारेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि कबीर के इस मिशन के बारे में किसी को भी पता होगा कि कबीर कौन से मिशन पे है, क्योंकि कबीर हर एक मिशन कंप्लीट करने के बाद गायब हो जाता है। एंड काव्या जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे भी नहीं पता होगा कि कबीर क्या कर रहा है। लेकिन जब कबीर की सच्चाई काव्या के सामने आएगी कि कबीर जो है वो वही इंसान है जो ये सब चीजें कर रहा है, एंड इस मिशन के चक्कर में वो काव्या का भी दिल तोड़ेगा। एंड इसीलिए काव्या अपने पापा कर्नल लूथरा से रिक्वेस्ट करेगी कि इस मिशन पे एजेंट विक्रम के साथ उसको भी भेजा जाए कबीर को पकड़ने के लिए, क्योंकि कबीर के साथ जितना समय उसने बिताया होगा उतना समय किसी ने नहीं बिताया होगा। तो वो कबीर को अच्छे से जानती होगी, तभी एजेंट विक्रम और काव्या लूथरा दोनों के दोनों जाके कबीर को पकड़ेंगे। अब ट्रेलर में हमको एजेंट विक्रम और कबीर के बीच में 2 चेस सीक्वेंस बताए गए हैं। फर्स्ट वाले की बात करूँ तो विक्रम जो है वो कबीर को पकड़ लेगा, ये दोनों के दोनों सेम याच पे है और विक्रम जो है वो कबीर पे गन तान देगा। तभी कबीर विक्रम से बच के या उसे धक्का देके इस याच पे से कूद जाएगा और स्पीड बोट लेके भाग जाएगा। हम लोग देख पाते हैं कि दूसरी स्पीड बोट के साथ हमको एजेंट विक्रम भी नजर आता है जो कि उसका पीछा कर रहा है। विक्रम कबीर पे गोलियां चला रहा है, तभी कबीर एक डिटोनेटर एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फटता है, लेकिन फिर भी विक्रम अपनी जान किसी तरीके से उसमें से बचा लेता है और हीरो के स्टाइल में स्पीड बोट को उसमें से निकालता है। और विक्रम की हीरोगिरी यही पे खत्म नहीं होती है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये समुद्र में से निकल के फॉर्मूला 4 रेसिंग ट्रैक पे कैसे पहुंच गई इसकी बोट। ये ट्रैक है यस मरीना सर्किट जो कि अबू धाबी में है और इन कार को देख के लगता है कि फॉर्मूला 4 रेसिंग कार है। सामने से फॉर्मूला 4 रेसिंग कार आ रही है और इधर से एजेंट विक्रम की स्पीड बोट। तो बॉस ये चेस सीक्वेंस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब रेसिंग ट्रैक पे विक्रम है तो कबीर भी जरूर होगा। अब वो पकड़ में आया कबीर या नहीं आया ये तो पता नहीं चला बॉस, ये तो मूवी में पता चलेगा। लेकिन दूसरे चेस सीक्वेंस के बारे में बात करूँ तो एक कार हमको नजर आती है मिनी कूपर और दूसरी कार हमको नजर आती है हमर H2। मिनी कूपर में कबीर होता है और हमर में होता है विक्रम। अब इन दोनों की गाड़ियों की नंबर प्लेट पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये नंबर प्लेट स्पेन की है। इट मींस कि स्पेन के सड़कों पे ये चेस सीक्वेंस चल रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि एजेंट विक्रम की हमर जो है वो पलट चुकी है और उसको पलटा है कबीर ने ये वायर लगा के बीच में। अब विक्रम की कार पलटने के बाद भी वो कार में से किसी तरीके से निकल गया होगा एंड वो कबीर की कार पे शूट कर रहा है। पीछे हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी है एंड आई एम श्योर कि इसमें हमको काव्या लूथरा नजर आएगी इन कार में बैठी हुई, क्योंकि ऐसी पुलिस की गाड़ियों के साथ हमको काव्या नजर आई थी कुछ लाल और कुछ नीले लोगों को मारते हुए। एंड पीछे तुम लोग देख सकते हो भारत सरकार का झंडा। इट मींस कि ये किसी ऑफिशियल मिशन पे आए हैं कि वहाँ की पुलिस भी कबीर को पकड़ने में इन लोग की मदद कर रही है। अब फिर से विक्रम पे आते हैं। विक्रम कबीर की गाड़ी के ऊपर गोली चला रहा है एंड वो जो गोली है कबीर की गाड़ी पे लग गई होगी। दैट्स वाई कबीर की गाड़ी जो है वो ब्रिज को तोड़ते हुए सीधे की सीधे रेलवे ट्रैक पे जाने वाली होती, तभी नीचे से ट्रेन गुजर रही है एंड वो गाड़ी जाके उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। और जब गाड़ी की छत उकड़ जाती है तब हमारे सामने रिवील होता है कि कबीर उस गाड़ी में अकेला नहीं था, कबीर के साथ में एक लड़की भी है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लड़की है नैना की बेटी रूही। वॉर मूवी में जिसने रूही का रोल किया था दिशिता सहगल नाम है इस एक्ट्रेस का, जो कि अब बड़ी हो चुकी है एंड वही वॉर 2 में इस रोल को कंटिन्यू कर रही है। वॉर मूवी में नैना की मौत के बाद रूही की जिम्मेदारी जो है वो कबीर उठा लेता है एंड ये नैना की बेटी है। तो मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेके कि ये रूही का कैरेक्टर ही होगा। अब बैक टू द पॉइंट, हम लोग देख पाते हैं कि विक्रम जो है वो ट्रेन के ऊपर कूद चुका है। अब वो कबीर की कार का पीछा करते हुए भाग रहा है। पर ये सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो हम लोग देख पाते हैं कबीर की जो गाड़ी है वो ट्रेन के सामने आ चुकी है। अब कबीर की भी जान को खतरा है और रूही की भी जान को खतरा है। अब इस सीन में विक्रम ने कबीर
को पकड़ा या नहीं पकड़ा, या आगे क्या हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। अगले सीन के बारे में बात करें तो हमें नजर आता है विक्रम जो है वो स्पीड बोट पे कहीं तो भी जा रहा है और कबीर पूरी तरीके से फील्डिंग लगा के बैठा है विक्रम को मारने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में जो स्नाइपर राइफल है वो बैरेट M82 है, जिसको यूएस और इंडिया की कुछ स्पेशल फोर्स जो है वो इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे कबीर ने विक्रम का काम तमाम किया या नहीं किया ये तुम्हें मूवी में पता चलेगा, लेकिन अगर तुम सोच रहे होंगे कि ये वाला सीन और ये वाला सीन दोनों एक ही समय के है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन दोनों के कपड़ों पर नजर डालो बॉस, दोनों के दोनों कपड़े अलग है। तो ये सीन दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग दिन के सीन है। और जब तुम विक्रम को जिंदा देख पा रहे हो इट मींस कि कबीर उसको मारने में कामयाब नहीं हुआ होगा, तभी तो ये वाला सीन आता है। और ये किसी चेस सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट है। आई थिंक हमें इस वाले सीन में एक आइस केव दिखाई जाती है जहाँ पे कबीर और विक्रम दोनों के दोनों अपने अपने साधनों से पहुंचे हैं। जैसे कि कबीर इस बाइक पे आया है, विक्रम कबीर का पीछा करते हुए इस स्नो मोबाइल पे बैठ के आया है और जैसे वो उस केव में एंटर करता है उसकी स्नो मोबाइल फट जाती है, जिसके बाद यहाँ पे काफी तगड़ा एक्शन सीन होने वाला है। और इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि कबीर यहाँ पे रहता होगा, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि 2 चेयर्स है जिन पे आग लग चुकी है और पीछे भी कुछ तो भी लकड़ी का बना हुआ है जहाँ पे कुछ रस्सी लटकते हुए हम लोग देख पाते हैं। और इस झोपड़ी में सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें रखी हुई होगी और इसी जगह पे हम लोग देख पाएंगे कबीर और विक्रम के बीच में फाइनल फेस ऑफ। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ डालेंगे। अब इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, डिटेल में बॉस सब कुछ समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समय दो। हम लोग देख पाते हैं कबीर को उस जंगल में एक शेल्टर बना के रह रहा है और इस वक्त वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आ रहा है, जैसे कि उसने किसी अपने को खो दिया है और गुस्से में इस रेलवे ट्रैक पे गोलियां चलाते हुए जा रहा है। अब आई थिंक ये जो ट्रेन के सामने जो एक कार आ गई थी इस जगह पे रूही की मौत हो जाएगी। कबीर तो अपनी जान किसी तरीके से बचा के भाग जाएगा, पर रूही की जान चली जाएगी क्योंकि वो ट्रेन के बहुत ज्यादा करीब थी और रूही की मौत के बाद ही कबीर टूट जाएगा। और इस वाले सीन में हमको एक ट्रेन ब्लास्ट होते हुए भी नजर आती है। आई थिंक ये वही ट्रेन होगी जिसके आगे इन लोग की कार थी। बाकी तुम क्या सोचते हो कमेंट में बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तुम लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद कबीर जो है वो कर्नल लूथरा को किडनैप कर लेगा और जैसे ही कबीर उनके सामने जाता है वो कबीर को देख के उसके ऊपर थूकते हैं सीधे। और वो जिस तरीके से कबीर के ऊपर थूकते हैं ऐसा लगता है कि कबीर ने उनका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया, जैसे कि कबीर ने काव्या का भी दिल तोड़ा है। इस वाले सीन में तुम लोग देख पाते हो कि काव्या जो है वो इमोशनली कबीर के ऊपर गन रखती है, जैसे कि उसे कुछ सच पता चल गया हो जिसके बाद वो कम्प्लीटली टूट चुकी हो। यहाँ पे काव्या को पता चल जाएगा कि कबीर उससे प्यार नहीं करता था, कबीर ओनली उसका यूज कर रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में औरत और भी डेंजर बन जाती है बॉस, तो वो कबीर को मारने की कोशिश करती है लेकिन कबीर किसी तरीके से वहां से भाग जाता है। ये जो तुम पीछे देख रहे हो ये सिएना कैथेड्रल है जो कि इटली का एक चर्च है। इट मींस कि ये जो शूटिंग हो रही है वो इटली में हो रही है। इसी के साथ काव्या और कबीर के बीच में हमको एक और फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि आई थिंक इंडिया में शूट हुआ है, क्योंकि ये सीन जो है वो एक पार्किंग लॉट का सीन है और कबीर के पास में जो कार है वो है महिंद्रा थार। तो कहीं काव्या को कबीर की सच्चाई जब वो इंडिया में था तभी तो पता नहीं चल गई। आई थिंक जब कबीर खालिद के घर आया हुआ होगा उस समय का ये सीन हो सकता है। अब फिर से पॉइंट पे आते हैं, कबीर ने जो है वो कर्नल लूथरा का किडनैप कर लिया, लेकिन हम लोग इस वाले सीन में देख पाते हैं विक्रम ने कर्नल लूथरा को बचा लिया, क्योंकि कर्नल लूथरा यहाँ पे एक श्लोक बोलते हुए नजर आते हैं। वो श्लोक है श्री भगवत गीता के अध्याय 2 का और श्लोक नंबर है 47। कर्म ने वादिका रस्ते माँ फलेशु कदायाचना। इसका मतलब होता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। और ये डायलॉग वो विक्रम से कह रहे हैं कि वो भी सोल्जर है, तुम भी सोल्जर हो और ये है वॉर। इट मीन्स की वॉर में सब जायज है बॉस, तुम जो कर सकते हो वो करो वॉर जीतने के लिए। अब इसके बाद विक्रम फिर से निकल जाएगा कबीर को ढूंढने के लिए और वो आइस केव वाला चेस सीक्वेंस आएगा जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आई थिंक ये कबीर और विक्रम के बीच में फाइनल चेस सीक्वेंस होगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, लेकिन फिर बाद में जब विक्रम को कबीर की सच्चाई पता चल जाएगी कि वो गद्दार नहीं है तो ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। जब विक्रम को पता चलेगा कि कबीर किस मिशन पे था, कबीर क्या कर रहा है, रियल गद्दार कोई और है, उसे मारने के लिए अब विक्रम और कबीर दोनों साथ में आ जाएंगे इस फाइट के बाद। और इस वाले सीन में तुम लोग देख पाते हो कबीर और विक्रम दोनों के दोनों आमने सामने हैं। कबीर के पीछे तुम लोग कई सारी लाशें देख सकते हो जिनको वो मार के आया है और सेम इस जगह पे विक्रम भी कई सारे लोगों को मार के आया है और ये दोनों एक ही जगह पे खड़े होके धड़ाधड़ गोलियां चला रहे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं। यहाँ पे वो पिक्चर में जो गद्दार इंसान था ना उसके ऊपर गोलियां चला रहे जिसने रियल में गद्दारी की थी। यहाँ पे कबीर एक डायलॉग बोलता है दैट्स बिफोर डिसऑनर, मतलब मैं मरना पसंद करूंगा बेइज्जती से पहले। और विक्रम बोलता है सर्विस बिफोर सेल्फ। विक्रम बोलता है इंडिया फर्स्ट, कबीर बोलता है इंडिया फर्स्ट। एंड इसके बाद दोनों के दोनों उस
गद्दार पे गोलियां चलाते हैं। इसके बाद ट्रेलर में तुम विक्रम का एक शॉट देखते हो जिसमें उसके सीने में गोली लगी है, पूरा ब्लड बह रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में से एकदम टशन से निकलता है। जैसे कि वो बोला भी था सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से भी ज्यादा वो समर्पित है उसकी सर्विस को लेके। अलग ही स्वैग है बंदे। अब ये स्वैग यहीं पे नहीं रुकता है। अब कबीर और विक्रम का साथ में कोलैब हो ही चुका है, तो कबीर और विक्रम दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं इस वाले मिशन पे। तुम लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे एक प्राइवेट जेट है और जेट के ऊपर यूएस एयरफोर्स का B-2 बॉम्बर हमको नजर आता है। ये बॉम्बर इतना पावरफुल है कि आसानी से किसी भी रेडार पे नहीं आ पाता। और नीचे तुम ये जो एक प्राइवेट जेट देख रहे हो, ये जेट बॉम्बार्डियर ग्लोबल 8000 है और ये जेट जो है वो VVIP लोग जो है वो यूज करते हैं। अब ये VVIP जेट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी बैठा हुआ होगा। उसी को मारने के लिए या पकड़ने के लिए कबीर और विक्रम दोनों साथ में मिशन करते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि 4 ब्लैक वाले सोल्जर्स जो है वो इस प्लेन के ऊपर उतर रहे हैं और सेम प्लेन के ऊपर हमको एजेंट विक्रम भी नजर आता है जो कि इन ब्लैक कपड़ों वाले सोल्जर्स के साथ लड़ रहा है। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि कबीर भी उस बॉम्बर में से उतरा है जिस बॉम्बर में से ये चारों सोल्जर्स उतरे हैं। कहीं कबीर ने फिर से धोखा तो नहीं दे दिया, गलत पार्टी के साथ मिल गया है क्या? लेकिन नहीं बॉस, कबीर ने धोखा नहीं दिया। अगर धोखा देता तो वो इन ब्लैक वाले सोल्जर्स को खुद नहीं मार रहा होता। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एजेंट विक्रम नीचे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक ब्लैक वाला सोल्जर है एंड यहाँ पे कबीर उन्हीं ब्लैक वाले सोल्जर्स को मार रहा है, एजेंट विक्रम को बचा रहा है। अब यहाँ पे विक्रम और कबीर दोनों इन ब्लैक वाले सोल्जर्स को मार रहे हैं। इट मींस कि दोनों साथ में हैं एंड इस प्राइवेट प्लेन के अंदर जो कुछ है उसको प्रोटेक्ट दोनों के दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं प्लेन के अंदर तक ये ब्लैक वाले सोल्जर्स घुस चुके हैं। विक्रम इन लोग को मारता है और प्लेन में भी भाई अच्छी खासी फाइटिंग चलती है। लेकिन ये सीन कट होने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि ऊपर जो ये बॉम्बर था ये ब्लास्ट हो चुका है और आसपास हमको कोई भी ब्लैक वाले सोल्जर्स नहीं दिख रहे। बस दिख रहा है तो एजेंट विक्रम और कबीर दोनों के दोनों इस रस्सी से लटके हुए। अब आई थिंक ये दोनों के दोनों जिंदा बच जाएंगे और प्लेन के अंदर पहुंच भी जाएंगे और जो भी प्लेन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज रखी होगी वो इन ब्लैक सोल्जर से बचा भी लेंगे। पर तभी कहानी में आएगा ट्विस्ट। कबीर जो है वो विक्रम को धोखा दे के वो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लेके प्लेन में से कूद जाएगा, जिसके बाद एजेंट विक्रम का ये वाला सीन आएगा जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए नजर आ रहा है और ये होगा मूवी का एंड। अब एक अंदर की बात बताऊं, इस मूवी में हमको कैमियो नजर आने वाला है आलिया भट्ट और शार्वरी का, क्योंकि वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी आने वाली है अल्फा एंड अल्फा में लीड एक्ट्रेस ये दोनों ही है। तो तुम देखना अल्फा की हाइप बढ़ाने के लिए ये लोग शार्वरी और आलिया का कैमियो इसमें डालेंगे। तो वॉर मूवी के टीजर ट्रेलर को दोनों को मैंने अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है। आई होप कि वॉर 2 समझने में अब तुम्हें आसानी होगी और मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी मेरी थ्योरीज है, हो सकता है कंप्लीटली ये सब गलत हो जाए लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि सही भी हो सकती है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा वीडियो तुमने देखा यार। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो। मिलते अपन ऐसे किसी और वीडियो में।